देश के प्रधानमंत्री ज्यादा उम्र के हो रहे, हमारा काम है कि उन्हें रेस्ट करवा जाए। हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं, आप ज्यादा थक गए हैं। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट काट के पूरा टैक्स जनता का इन हवाई जहाज में घुसा के अब आप रेस्ट करो। योगी आदित्यनाथ जी बेचारे अकेले बेखौफ बेरूबरू होकर के बेचारे चल रहे थे। मुझे तरस आ रहा था क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन पे कोई सिक्योरिटी वाला भी ध्यान ना दे रहा बेचारा। नरेंद्र तोमर क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, पर अमित शाह क्या बोलते हैं वो छोड़ दो। देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी पर आपको भरोसा नहीं? देखिए अगर भरोसा होता तो जिस दिन रिफिल करने की बात करी थी देश का अन्नदाता सारा चला जाता, लेकिन नहीं गया क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कही थी 2 करोड़ रोजगार देंगे हम देश में। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कही थी विदेश से काला धन आएगा और वो हवाई जहाज के टायर पंचर हो गए दिखे जिसमें काला धन आ रहा है। एक भी राज्य नहीं जीतेगी, चाहे विपक्ष गठबंधन करके सरकार बना ले, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। क्या दिक्कत है जनता से रूबरू होने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? क्या एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? मन की बात छोड़ दीजिए। सत्ता की भूख नहीं है, सत्ता की भूख नहीं है हमें। सत्ता की जब भूख नहीं है तो कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दें, मोह त्यागें, ठीक, और कहीं जाकर संन्यास ले लें। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूनम पंडित जी, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। और जिस तरह से किसानों का जो मुद्दा है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है और आने वाले वक्त में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव भी है, उनको लेकर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। संसद के सत्र की शुरुआत में जो है कृषि कानून को रिपील करा गया है, रद्द कराया गया है मोदी सरकार की तरफ से, तो विरोध इसका जो है अब विपक्ष क्यों कर रही है? आखिर विरोध इस बात का हो रहा है कि जो मुकदमे हुए हैं वो वापसी लिए जावे। जो मुकदमे हुए हैं जवान लड़कों पे, सारे नेता अपने घर चले जाएंगे, मुकदमे ने कौन झेलेगा इन्हें? विरोध उस बात का हो रहा है जो पराली वाला है, बिजली इतनी महंगी है, अभी 16 यूनिट हो जाएगी, 16 रुपये यूनिट। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। विरोध इस बात का हो रहा है, विरोध इस बात का हो रहा है कि जिन किसानों की शहादत हुई है बॉर्डर पे, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए, कम से कम कुछ भी नहीं 1-1 करोड़ रुपए तो देवे उन्हें। तो आदमी के पैसा जो भरपाई नहीं करता, लेकिन कुछ उनके बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। इस चीज के लिए उनका विरोध चल रहा। विरोध इस बात के लिए नहीं चल रहा कि इन्होंने बिल रद्द क्यों कर दिए, इस बात के लिए नहीं चल रहा है। लेकिन आपने बात की पराली पे, पराली को लेकर तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पराली जलाना अपराध नहीं है, हम सभी मांगों को पूरा कर रहे हैं। हम अरे लिखा तो मैं करो। नरेंद्र तोमर क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, पर अमित शाह क्या बोलते हैं वो छोड़ दो। तो देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी पर आपको भरोसा नहीं? देखिए अगर भरोसा होता तो जिस दिन रिफिल करने की बात करी थी देश का अन्नदाता सारा चला जाता, लेकिन नहीं गया क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कही थी 2 करोड़ रोजगार देंगे हम देश में। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कही थी विदेश से काला धन आएगा और वो हवाई जहाज के टायर पंचर हो गए दिखे जिसमें काला धन आ रहा। लेकिन मांग तो यही थी ना कि कृषि कानून की वापसी। अब जब वापसी हो गई है तो उसके बाद मांग पे मांग बढ़ाए जा रहे हैं। अरे सुनिए मेरी बात, एमएसपी की नहीं थी क्या? इतने दिन से इंटरव्यू ले रही, ध्यान ना दी क्या? भूल गई दी क्या लाली? एमएसपी थी ना, फिर काय को नई बात बताई जा रही है। उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि एमएसपी पर जो है कानून बनाना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल है। ना दिक्कत बताओ, दिक्कत क्या? अरे दिक्कत बताओ, देश जानना चाह रहा। देश की आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अच्छा आम जनता को क्या दिक्कत है? तुम्हें बढ़िया नहीं लगेगा किसान को सही पैसा मिलेगा? खट्टर तो खटारा हो रहे हैं वैसे, और किसी की बात कर। हाँ। अच्छा ठीक है, देखिए अब जो है आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और कहा जा रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, सभी 5 राज्यों में आगे बताए जा रहे हैं। इसमें तो पीआरबी चैनल के माध्यम से समस्त जनता की जो आवाज़ है, मेरी नहीं है, जनता की, किसानों के, उन जवान युवाओं की जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, उनकी ये आवाज़ है। 5 राज्यों में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एक भी राज्य नहीं जीतेगी, चाहे विपक्ष गठबंधन करके सरकार बना ले, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। लेकिन सभी राज्यों में सबसे आगे बता, पंजाब में भी सबसे आगे बता। हाँ, पंजाब जैसे राज्य में सोचो तो कितना झूठ परोसे जा सके। पंजाब में आगे बताए जा रहे हैं। ये पंजाब वाले वही हैं जो धरने में बैठे थे, जिन्हें ये खालिस्तानी बता रहे, तो वे भूलने के नहीं है। और वे यूपी में वे किसान बैठे हैं जिन्हें ये पाकिस्तानी और आतंकवादी बता रहे थे, भूलने के नहीं। आपके कहने का क्या मतलब? फायदा नहीं पहुंचेगा। 5 राज्यों में चुनाव है, 2022 में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, गठबंधन की सरकार बन जाएगी, ये एक ऐलान है। और पीआरबी चैनल पे कभी रिकॉर्ड के देख लियो यहाँ। तो आपकी बात क्या लग रहा है, आपकी बात इतनी सुनी जाएगी और जनता जो है बीजेपी को वोट नहीं डालेगी इस बार? अब एक बात इतनी ज्यादा सुनी जा रही है, जब तो दिक्कत हो रही मेरे से, जब सरकार को भी, जब तो दिक्कत हो रही मेरे से प्रशासन को भी, जब तो मेरे से दिक्कत हो रही सरकार के मंत्री नेताओं को भी हो रही ना। इसका मतलब जनता सुन रही है, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ। मैं आसमान में हवाई बात नहीं करती, 10वीं मंजिल पर बैठ के जो नीचे को कुछ नहीं दिखा है। हम जमीन पर रहने वाले लोग हैं, तो हमारी आवाज को लोग समझते हैं, सुनते हैं। उनकी आवाज हम हैं, उन्हें इतना पता कि हम उनकी आवाज हैं, तो इसलिए वो सुनते हैं, समझते हैं। बिल वापसी के बाद बताया जा रहा है कि रास्ता जो है वो साफ हो गया पूरी तरीके से, बीजेपी का जो भी थोड़ा अगर मगर था अब। जिन पर लठ बजाए, जिन पर मुकदमे हुए,
उनका क्या होगा? क्या वे भूल जाएंगे? जिनके परिवार की शहादत हो गई क्या वे भूल जाएंगे? जो लखीमपुर में नरसंहार करा क्या वो भूल जाएंगे? नहीं भूल सकता। एक जनता और एक रिपोर्टर, ये दो ऐसी कड़ी हैं कि आदमी भूल जाते हैं, नेता भूल जाते हैं, नेता भूल जाते हैं। लोकप्रिय नेता उत्तर कह रहे हैं देश की जनता शांति रख लाली, जनता उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करे, लोकप्रिय नेता बताए जा रहे हैं। लोकप्रिय नेता बताए जा रहे हैं। जब हो रहा है इनका इतना विरोध, जो ये मिल भी ना रहे जनता से 10-10 किलोमीटर पे बैरिकेड लगवा दें, तो जब हो रहा लोकप्रिय किसी को कहते हैं हम आज़ादी से हैं, यहाँ आज़ादी से आए हुए हैं, आज़ादी से जाएंगे गाँव में, किसी जिले में ले जा हमें, ठीक, मैं नहीं डरूंगी क्योंकि मैं भ्रष्टाचारी करप्ट नहीं हूँ, तो मैं जनता से मिलूंगी। वो क्यों नहीं मिल रहे? क्या दिक्कत है जनता से रूबरू होने में? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? मन की बात छोड़ दीजिए। कह रहे हैं सत्ता की भूख नहीं है, सत्ता की भूख नहीं है हमें। सत्ता की जब भूख नहीं है तो कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दें, मोह त्यागें, ठीक, और कहीं जाकर संन्यास ले ले। मैं योगी जी को साथ ले जाऊं, मैं अब अकेले कभी जीना लगे उनका। लेकिन क्या लग रहा है कृषि कानून जो है अब इतना बड़ा प्रभाव डाल पाएगा विधानसभा चुनाव में? देखिए कई विकास के कार्य तो कर दिए हैं क्या, अच्छा पहले विकास के कार्य गिनवाई तब न गिनवा, मैं भी देखूं क्या करें। एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया, राजमार्ग बना, शांति रख, उद्घाटन करा ना, कैंची मंगवा दी मेरठ से, राजस्थान से मंगवा दे रही वहां आके कैंची से काट दिया, बन गया उड़ के जहाज। वहाँ बात करनी चाहिए थी कितनों को नौकरी मिलेगी, कौन कौन से जहाज उड़ेंगे यहाँ, कौन कौन से रूट होंगे यहाँ, और वहाँ उठारे बात को जिन्ना की। जब एयरपोर्ट बनेगा तो जहाज, अरे इसका मतलब धर्मवाद इतने बड़े मंच से आ रहे हो तुम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने और जिन्ना को बीच में लेकर आ रहे हो, इसका मतलब धर्मवाद। तो जिन्ना को तो अखिलेश सरकार भी लाई है बीच में। अरे प्रधानमंत्री जी के मंच की बात चल रही है, यहाँ क्या है जेवर में, जेवर में क्या है, जेवर में उद्घाटन है एयरपोर्ट का। कितने लोगों को नौकरी देनी, कितने लोगों को यह एयरपोर्ट बाद में बना के बेचेंगे, कौन से उद्योगपति को, ये बताते। वहां तो जनता ही सुनना चाह रही, बेचना तो ही ना, जब भी है जब भी है। लेकिन योगी जो है वो जो एक बड़ा चेहरा है, आपको नहीं लगता है कितना बड़ा? इतना बहुत बड़ा चेहरा बताया जाता है, हिंदू हृदय सम्राट? हाँ देखिए, अभी उनकी पार्टी ही नहीं चाहती कि वो सीएम बने, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। आपने देखा होगा नजारा, प्रूफ करना पड़ रहा फोटो से, ठीक, एक फोटो में अंगोछा डाल रखा है, एक में सॉल्ट डाल रखा है, उन्हें एडिट कर करके प्रूफ करना पड़ रहा है जनता को। हाँ, वो रणनीति जीत के लिए प्रेरणा दे रहे हैं ना। लोगों का कहना था कि वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ फ्यूचर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। फ्यूचर प्रधानमंत्री कैसा होना था? सीएम के नहीं दावेदार होने देना चाहती भारतीय जनता पार्टी, तो तुम प्रधानमंत्री से कहाँ पहुंच रही हो? बैठक में तो उन्हें बड़ा चेहरा बताया, कहा इन्हीं के चेहरे पे हम जीत पाएंगे। इतना बड़ा चेहरा बताया था उन्हें। अभी जब गाड़ी चल रही थी, योगी आदित्यनाथ जी बेचारे अकेले बेखौफ बेरूबरू होकर के बेचारे चल रहे थे। मुझे तरस आ रहा था क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन पर कोई सिक्योरिटी वाला भी ध्यान ना दे रहा बेचारा। पूनम पंडित का क्या भूमिका रहेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? कैसे योगी लहर को रोक पाएंगे आप? एक आवाज की भूमिका क्या हुआ है? एक आवाज, वॉइस किसकी? किसानों की, किसकी? बेरोजगार की, किसकी? जिन लड़कियों के बलात्कार हो जाते, जमीन पे मेरे धोरे कुछ है वहाँ बेच के तू इन्हें लगा दे, इनको दे दी भैया। और क्या बताऊं मैं? मेरी आवाज, मेरा काम है जागरूक करने का, मेरा काम है इनकी आवाज उठाने का, मेरा काम है झूठ के खिलाफ बोलने का, झूठ को दबाने का, सच को उठाने का, और उस काम को मैं बखूबी करती हूँ। और चाहे मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, चाहे मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, लेकिन सच जो है मैं उसका हमेशा साथ दूंगी, झूठ का विरोध करूंगी, चाहे मैं कहीं भी हूँ, धरती पे हूँ ना मैं तो विरोध करूंगी। मतलब विकास के मुद्दे के साथ जनता जाएगी, ये हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चलेगा इस बार? विकास, हॉस्पिटल देखी कोरोना में क्या हाल थी, वे स्वास्थ्य सुविधाएं क्या, इतनी वेंटिलेटर पे इनकी सांस ले रही थी, देखी थी ना। लड़के लड़कियां क्या शिक्षा क्या खराब कर दी, एपीसीडी एपीआर पे हम भूल गए। अरे बीसी कोरोना में योगी जी ने कहा, एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी बड़ा नेता ऐसा है जिसने लंगर लगाया हो ऑक्सीजन का, जनता मर रही है? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आया? कोई चेहरा सामने नहीं आया ना। फिर ये तो दिख भी ना रहे दूरबीन से। गाजियाबाद के नेता जो है, एमपी जो, उनके भाई बीमार, उन्होंने बयान दिया इनके खिलाफ कि सरकार की नीति खराब, दबा दी इन्होंने बात। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की जो हालत खराब हो रही है, उसी को लेकर जो है अब एम्स का उद्घाटन किया जा रहा है, कई मेडिकल कॉलेजेस बनवाए जा रहे हैं। अब जब मैंने बता दी, उद्घाटन कर दिया, रिबन मत काट दिया, बात खत्म। अरे उसमें काटे हैं तो बन, अरे जो पुरानी है उन्हीं को देख लो पहले, जो पुरानी संस्थाएं हैं उन्हें प्राइवेट ना करके उन्हीं को सुधार लो, नई फेर बना लियो। जब तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है नई बनाने की और उनकी सिस्टम को देखने की, तो पुरानी जो बनी हुई है, जिन्हें पुरानी सरकारें बना करके गई, उन्हें सुधार लो। लेकिन कहा तो जा रहा है कि अब जो है, अब चुनाव आने वाले हैं, तो अब जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं योगी सरकार एक्टिव हो गई है, कामों को किया जा रहा है। हाँ हो गई है, अभी 5 रुपए कम करेगी किसी चीज पे, लेकिन बढ़ा, बता दूं, लत्ते पे बढ़ा दिए, जूतों पे बढ़ा दिए, यूं दिखेगी योगी सरकार। अरे जब जमाने में मीडिया नहीं था, देश आजाद हुआ, मीडिया नहीं,
प्रिंट मीडिया होते थे वो भी पता नहीं बहुत थोड़े थोड़े, लेकिन उन्होंने काम करा। आज भी हम उन्हें नमन करते हैं, नतमस्तक होते हैं हम उनके नामों के सामने जिनकी शहादतें लगी हुई आज़ादी में। उस समय मीडिया नहीं था, लेकिन उनके काम के चर्चे पर्चे आज भी और सदियों तक रहेंगे। जब तक देश रहेगा, जब तक सांसें चलेंगी एक एक भारतवासी की, जब तक उनकी शहादत को हम याद करेंगे। बेशक उस जमाने में मीडिया नहीं था, लेकिन इन्होंने काम नहीं करा तो इन्हें चर्चे पर्चे करके दिखाने पड़ रहे। चर्चे पर्चे करने की क्या जरूरत है, जब काम करोगे देश देखे। तो काम तो देश देख ही रहा है और उन्हें अरे ज्यादा देख लिया, हालत ज्यादा खराब है, रेस्ट करो। बड़े घर के बुजुर्ग का काम होवे, हमारा क्या काम है, बालक है हम, देश के प्रधानमंत्री ज्यादा उम्र के हो रहे, हमारा काम है कि उन्हें रेस्ट करवा जा। हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं, आप ज्यादा थक गए हैं, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट काट के, पूरा टैक्स जनता का ये हवाई जहाज में घुसा घुसा के, अब आप रेस्ट करो। आगे मौका तो बहुत दुनिया पड़ी है। तो ये थी हमारे साथ पूनम पंडित, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाहिर किया है, जो काफ़ी ज़्यादा आज आक्रोशित नज़र आ रही थी और काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी, और प्रधानमंत्री को कह दिया है कि आप बूढ़े हो गए हैं, अब कुर्सी की लालच छोड़कर, सत्ता की बागडोर छोड़कर आप थोड़े दिन के लिए रेस्ट कर लीजिए। बने रहिए PRB के साथ, धन्यवाद।